श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने आपने कथा सुनी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। रानी ने भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिसके कारण राजा को रात्रि भर नींद नहीं आई। वो व्याकुल पड़े रहे। इधर जो नगर के नर नारी थे उनको भी रात्रि भर नींद नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर खुशी थी कि सुबह होगा और श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाएगा। लेकिन सवेरा जब हुआ तब सभी लोग राजा के दरवाजे पर इकट्ठे हुए और आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे कि राजा दशरथ जी प्रातः काल उठ जाते थे, लेकिन आज ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण राजा दशरथ जी अभी तक उठे नहीं हैं, बाहर नहीं निकले। पछले पहरो भूप नित जागा, आजो हमहीं बड़ अचरज लागा। कह रहे बड़े आश्चर्य की बात है कि आज राजा दशरथ जी अभी तक उठे नहीं हैं, बाहर नहीं निकले हैं। तब सुमंत्र से कहते हैं कि हे सुमंत्र, आप राजमहल में जाइए और राजा को जगाइए, देखिए वहां क्या हो रहा है। तब सुमंत्र राजा के पास जाते हैं और वहां जाकर के जब राजा की स्थिति वहां देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं सुमंत्र जी। अब वो इधर उधर इससे उससे पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ विपत्ति ने ढीला डाल दिया हो। तब सुमंत्र महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं और राजा के पास जाकर के वो जय जीव कहकर राजा की जय हो और राजा के पास में बैठ जाते हैं। राजा की स्थिति देख करके उनका शरीर सूख जाता है। राजा सोच में व्याकुल हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। तब महारानी कैकेयी अशुभ भरी वाणी और सुमंत्र से कहती हैं कि ना जाने किस कारण से राजा को रात्रि भर नींद नहीं आई और राम राम रटते हुए ये सुबेरा हो गया है, इसका भेद कोई नहीं जानता है। और कहने लगी कैकेयी सुमंत्र से कि हे सुमंत्र, तुम जाकर के श्री रामचंद्र जी को बुला लाओ और वे ही आकर के इनसे पूछेंगे कि इसका कारण क्या है। तब राजा को चुप देख करके सुमंत ने ये समझा कि राजा की भी ऐसी ही इच्छा है।
अतः सुमंत्र श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए वहां से चल देते हैं। अब रास्ते में जब वहां से बाहर निकलते हैं तब बड़े सोच में है सुमंत्र कि अब श्री रामचंद्र जी से राजा दशरथ जी क्या कहेंगे। फिर भी सुमंत्र श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और जब श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते हुए देखा तो अपने पिता के समान समझ करके उन्होंने सुमंत्र का आदर किया। फिर श्री रामचंद्र जी के मुख की ओर देखते हुए सुमंत्र राजा की आज्ञा को श्री रामचंद्र जी से कहते हैं और रामचंद्र जी को साथ लेकर के सुमंत्र राजा दशरथ जी के पास आते। तब वहां आकर के श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राजा दशरथ जी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सोच से व्याकुल हैं और ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा सिंह पड़ा हो। उनके ओंठ सूखे हुए हैं, सभी अंग जल रहे हैं। तब कैकई ने जब देखा कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तो क्रोध में भरी हुई कैकई अब वचन बोलती है, ऐसे वचन बोलती है मानो घाव पर नमक छिड़क रही हो। और श्री रामचंद्र जी तो कोमल स्वभाव के हैं, ऐसा ना कभी देखा गया है ना सुना गया है। फिर भी श्री रामचंद्र जी तदपि धीर धरी समौ विचारी पूछी मधुर बचन महतारी। ऐसी स्थिति में भी श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण किया। वो फिर माता कैकई से पूछती हैं कि हे माता, पिताजी के ऐसी स्थिति होने का कारण क्या है कि ये व्याकुल हैं, अतः इनके दुख का कारण आप मुझे बताइए, तब मैं ऐसा उपाय करूं जिससे इनका दुख दूर हो। तब माता कैकई श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने इनसे मांग लिया। उसे सुनकर के राजा दशरथ जी के हृदय में सोच उत्पन्न हो गया और तुम्हारा संकोच है, उधर अपने वचन की बात है और इधर पुत्र का प्रेम है। इन दोनों के बीच में राजा फंसे हुए हैं। अब तुम ही ऐसे हो जो इनकी कठिन परिस्थिति को दूर कर सकते हो, इनके दुख को दूर कर सकते हो। इस प्रकार बेधड़क होकर कैकई कड़वे वचन कहती है। ऐसा लगता है उसे देख करके कठोरता भी अकुला जाती है, व्याकुल हो जाती है। लगता है जैसे कठोरता साक्षात शरीर धारण करके किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी हो और धनुष विद्या सीख रही हो। फिर सारा प्रसंग कैकई ने रामचंद्र जी को सुना दिया। तब श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि मनु मुसुकाई भानु कुल भानु राम सहजोआ नंद निधानु। श्री राम जी स्वभाव से ही आनंद के भंडार है। वो मन में मुस्का गए और फिर वचन कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भाई जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता सुनो, जो पुत्र माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, उनके वचनों का पालन करने वाला हो, वह सुत यानी वह पुत्र बड़ा
भाग्यवान होता है। तनय मात पितु पोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे माता, इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। और यदि भरत जी राज्य प्राप्त करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अतः ऐसे समय में यदि मैं वनवास के लिए नहीं जाता हूं तो मुझे मूर्खों की समाज में गिना जाए, और वो भी नंबर 1 पर। इस प्रकार रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं। राजा धैर्य धारण करके और बड़े धीर हैं, अगाध समुद्र के समान हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ होगा, ये कारण नहीं हो सकता है, कोई दूसरा कारण होगा। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जताई। रामचंद्र जी का जब रुख देखा माता कैकेयी ने कि ये बन जाने के लिए तैयार है, तब वो उसने कपट और चतुरता के साथ रामचंद्र जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी और मुझे भरत जी की दोनों की सौगंध है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण राजा के व्याकुल होने का कोई नहीं है। और हे पुत्र, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, ना तुम कभी अपराध कर सकते हो, क्योंकि तुम तो माता पिता को, भाई बंधुओं को सुख देने वाले हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पनो जेहि अजसु न होई। अतः तुम पिताजी को समझाओ जिससे कि वो वरदान दे दें और चौथे पन में उनका अपयश न इस संसार में फैले। और क्योंकि तुम्हारे समान पुण्यवान कोई दूसरा नहीं है, और यह उचित नहीं है। यदि वचनों का निरादर श्री दशरथ जी करते हैं तो यह उनके लिए उचित नहीं है। माता कैकेयी के ऐसे अशुभ वचन, ऐसा लगता है जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। जब इस प्रकार माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी की बातचीत चल रही थी, उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और राजा ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए करवट बदला। तब मंत्री ने राजा दशरथ जी से श्री रामचंद्र जी का आना बतलाया और विनय की। राजा दशरथ जी को सुमंत्र ने संभाल करके बैठाया। राजा ने धीरज धारण करके अपने नेत्रों को खोला। फिर राजा दशरथ जी ने स्नेह के कारण श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे मणियारी सर्प को उसकी मणि मिल गई हो। रामचंद्र जी की ओर देखकर राजा दशरथ जी के नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा। शोक से राजा व्याकुल हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बार बार श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा रहे। सुमिरु महेशहि कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। श्री शिव जी का स्मरण करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे शिव जी, आप मेरी विनय को सुनिए। आप आशुतोष हैं, अवधारदानी हैं,
और दीनों के दुख दूर करने वाले हैं। तुम सबके हृदय में प्रेरणा देते हो, अतः श्री रामचंद्र जी के हृदय में भी प्रेरणा दीजिए कि वो मेरे वचनों को न माने और श्री रामचंद्र जी वनवास को न जाए। चाहे मेरा संसार में अपयश हो जाए, नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, कुछ भी हो, लेकिन श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए ना जाए। ऐसा राजा दशरथ जी मन ही मन सोच रहे हैं, मुख से कुछ कह नहीं रहे हैं। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातो अकुलानी। राजा दशरथ जी को श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस में देखा तो मन में विचार किया कि फिर माता कैकेयी कुछ न कुछ कहने वाली हैं। अतः उन्होंने देश काल और स्थिति परिस्थिति के अनुसार विनय भरी वचनों में कहा कि हे पिताजी, मैं ढिठाई कर रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, अतः लड़कपन जान करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बात बहुत छोटी है और आपका दुख बहुत बड़ा है। इतनी सी बात के ऊपर इतना दुख करना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने माता कैकेयी से जो प्रसंग सुना है वो इतना बड़ा भारी प्रसंग नहीं है कि आप इतना दुख करें या शोक करें। ये मंगल का समय है और हे पिताजी, इसलिए आप अपने सोच को त्याग दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए प्रसन्नता के साथ, ताकि मैं वनवास को जा सकूं। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।